हाउ आर यू? Hmm? हाउ आर यू? All good, all good. I'm doing amazing. अमेजिंग। क्या कहिएगा अपने गांव जवार के लोगों को? गांव जवार के लोग वही कहेंगे कि बहुत अच्छे लोग हैं मेरे गांव के, सब लोग बहुत अच्छे हैं। वहीं से पहले मीटिंग में हम लोग कहीं गए थे साथ में, यूएई में, दुबई में। तो वहाँ पे हम लोग का कुछ म्यूचुअल काम था, तो इंटरेक्शन हुआ पहली बार। उसके बाद इनका ज्वाइनिंग एक होटल में हुआ जहाँ मैं ऑलरेडी ऑपरेशन मैनेजर था। तो वहाँ पे मिले हम लोग, दोनों का डिपार्टमेंट अलग था, बट फिर भी थोड़ा सा बात हुआ, कनेक्शन हुआ। और 1 साल बाद शादी का कैसे डिसाइड कर लीजिए? शादी का डिसाइड किया क्योंकि मेरे को ऐसा लड़की चाहिए था जो इंडियन कल्चर को समझे, फैमिली को समझे, फैमिली ओरिएंटेड हो, और जो मेरे को समझे, और जो मेरे साथ स्टेप आउट कर सके, स्टेप कर सके जैसा मैं हूँ, ट्यूनिंग मिले। एक फ्रेंड चाहिए था, ना कि एक टिपिकल वाइफ। सो हम लोग पहले फ्रेंड हुए, फिर एक दूसरे को डेट किए, फिर उसके बाद मैंने प्रपोज किया उनको। और ये मेरा प्रपोजिंग रिंग है। अच्छा। ये जो डायमंड, ये दिखाइए, ये दिखाइए, प्रपोज किए हैं डायमंड। ये सिंगल कट अच्छा, डायमंड है। रिएक्शन कैसा था जब प्रपोज किए? तो बहुत अच्छा था रिएक्शन भी किए थे। वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर पाम में हम लोग मैं प्रपोज किया था इनको डिनर पे। बहुत हाइड करना पड़ा सरप्राइज करने के लिए। अच्छा, शादी के लिए घर वालों कैसे मान गए, कैसे मनाया, क्या कन्विंस करना शादी पड़ा? के लिए सबसे मेन आदमी है वो है पंकज, मेरा छोटा भाई। उसको आप शूट कर सकते हैं, बोलो उसको दिखाइए। और वही मीडिया है घर का, सब कुछ मेरा छोटा भाई है। मेरे से तो 4 साढ़े 4 साल छोटा है, बट सब उसी को पावर दिया हुआ है। पिताजी हमको दिए थे कि सब तुम करो, सब तुम जिम्मेदारी लो, मैंने उसको दिया। अभी सारा मैनेजमेंट वही कर रहा है। और हम थोड़ा सा शाय नेचर के हैं या फिर शर्मा रहे थे, तो मैंने इसको बोला कि मेरे को ऐसी लड़की मिल गई जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। बट तब तक कुछ पता नहीं था कि अगर इनसे मैं बोलूँगा तो इनका हाँ है ना है। तो पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया, फिर मैंने कुछ फ्रेंड को बोला। तो उसके बाद मैंने इनको बोला, मेरे छोटे भाई को। फिर उन्होंने मेरे माताजी पिताजी से बात किया, मेरे पिता जिंदा थे उस समय। उन्होंने बोला आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे कनेक्शन होता गया, शादी की तैयारी होती रही। फिर पिताजी का डेथ हो गया, तो शादी को थोड़ा होल्ड करना पड़ा। और उसके बाद जब 1 साल हो गया, सब जो कार्यक्रम होता है शादी, जो उनके श्राद्ध के बाद वो सब हुआ, तो अभी ये शादी का डेट निकला, तो हम लोग शादी कर। अच्छा, एक इंडियन कल्चर और ये कि इनका कल्चर में बहुत डिफरेंट है, फिर ये कैसे एक्सेप्ट कर ली? एक्सेप्ट कर ली क्योंकि लव है। एक्सेप्ट कर ली क्योंकि ओके, आई विल से इन इंग्लिश बिकॉज शी वोंट अंडरस्टैंड। सो द क्वेश्चन इज how did you accept me, or how did I accept you being different culture and different religion and all this things. So this is because of we connected each other first, and then we love not with the condition. We love as a person to each other, and we become friendly first, and then that is how it started. So we don't put any conditions first, like okay, if I marry you, we want to do these things, or if she want to marry me, I have to do these things. We don't have any boundary, we don't have any condition. We go as with the flow. So now if tomorrow I go Philippines or if I go US, and if I have to do something which is her belief, which is her family belief, I will do, and I'm doing same way she is doing, and that's I respect a lot, and I really love it. Thank you so much for all this support. She is इनका आदत नहीं है ऐसा, सबका अपना अपना होता है, बट फिर भी इन्होंने पूरा साथ दिया है शादी के रस्म के लिए, हिंदू रस्म के लिए, जो भी होता है।